ओके जी, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, जिस तरह से आपने देखा कि होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे फेल। क्यों फेल होते हैं? इट कुड बी प्लानिंग, मे बी लैक ऑफ प्लानिंग। आई विल नॉट से अ पुअर प्लानिंग, मे बी लैक ऑफ प्लानिंग। हो सकता है 10 स्टेप प्लान करने थे, 2 स्टेप किए और रिजल्ट्स पे चले गए। कुड बी प्लानिंग, कुड बी एग्जीक्यूशन, कुड बी प्रिपरेशन, कुड बी एनीथिंग। लेकिन जो वन वर्ड अगर मैं देखता हूं कि जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग फेल होते हैं, वो वन वर्ड है एक्सक्यूजेस। हमारे पास जिंदगी में हर इशू के लिए, हर नॉन अचीवमेंट के लिए एक एक्सक्यूज है, हजारों एक्सक्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछते हो एडमिशन हुआ, आपके साथ कोरोना आ गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, बट इट इज वन ऑफ द एक्सक्यूज। अब आप कहेंगे सर ये एक्सक्यूज तो नहीं है, ये तो रियलिटी है। चले कोई बात नहीं, ठीक है, तो रियलिटी है, तो फिर व्हाई देयर अदर पीपल, व्हाई देयर अदर सेल्स पर्सन हु वर एबल टू अचीव 100%, उनके लिए भी कोरोना था। सो एक्सक्यूजेस फॉर एग्जाम्पल हमेशा आपको लीड करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे नॉन अचीवमेंट की तरफ। ना आप आज अचीव कर पाएंगे, ना ही उस एक्सक्यूज की वजह से कल अचीव। बिकॉज आपकी और आपकी कामयाबी के दरमियान जो एक ही हर्डल है, जब आप स्प्रिंट करते हैं तो एक ही हर्डल होती है, वो जो हर्डल जिससे बार बार गिरते हैं, वो एक्सक्यूजेस है। अगर आप उस एक्सक्यूज को क्रॉस करके आगे चले जाएं, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अच्छा, एक्सक्यूज सिचुएशनल भी हो सकता है, एक्सक्यूज इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, एक्सक्यूज सिस्टम रिलेटेड भी हो सकता है, एक्सक्यूज पर्सनैलिटी रिलेटेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप उसको कितना ज्यादा अपने ऊपर सवार करते हैं। इफ यू थिंक कि दैट एक्सक्यूज इज स्टॉपिंग यू, तो नो वन कैन स्टॉप यू। आप तो पहले ही अनस्टॉपेबल हैं। आपने बताया कि आप शेर हैं, आप पैशनेट हैं, आप ईगल हैं। Who can stop it? A stupid excuse? No. आपने सोच लिया कि this excuse would be enough. ठीक है, आपने कहा, मैनेजमेंट ने कहा ओके, लेकिन क्या आप सेल्फ सेटिस्फाई हुए? नहीं। इसी वजह से होता यह है कि then people keep on failing again and again because you don't think कि there were some mistake. जिस तरह अभी आपने सोचा कि सर कुछ गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ थी, ये जो आपने ये वाला काम किया कि ये गड़बड़ थी, ये एक्चुअली एक्सक्यूजेस नहीं है। आपने एक्चुअली इवैल्यूएट किया है व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर मुझे लगता ये था कि ये टारगेट ही अचीवेबल नहीं था। देखिए, टारगेट किसने दिया था? मैंने या आपने? आपने। नॉर्मली जब नॉन अचीवमेंट होती है तो पहली बात क्या आती है? मैनेजमेंट ने टारगेट हाई सेट किया हुआ है। पिछले साल हमने 1000 किया था, इस साल हमें 2000 दे दिया है। सो नॉर्मली टारगेट की नॉन अचीवमेंट में जरूरी नहीं है इट इज सेट बाय समवन एल्स, क्योंकि मसला टारगेट का नहीं होता। ये बात बड़ी जरूरी है समझना कि मसला कभी भी टारगेट ना क्या नहीं होता। आपको मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊं कि जो कि 1 महीने में 125 गाड़ियां सेल्स कर सकता है। गाड़ी इज नॉट अ 50-60 हज़ार रुपए की स्लिप के आपने उसको इन किया, लाख रुपए की स्लिप के इन किया। गाड़ी सेल करना 125 गाड़ियां मुसलसल 25 साल। तो क्या लगता है वो सक्सेसफुल होगा, अनसक्सेसफुल होगा? कुछ तो होगा कि नहीं होगा? क्या था? एवरी टाइम ही थिंक्स ऑफ समथिंग। उसने कहा जब भी मेरे जहन में फेलियर का सोचता हूं तो कोई ना कोई एक्सक्यूज आने लगता है, तो मैं कहता हूं नहीं, एक्सक्यूज बढ़ा है या मैं बढ़ाऊं? फिर आप कहते हैं एक्सक्यूज इज समथिंग, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं। टारगेट छोटा है या मैं बढ़ाऊं? कहते नहीं, टारगेट ही छोटा है, मैं तो ऑफ कोर्स पैशनेट हूं, एनर्जेटिक हूं, सेल्स पर्सन हूं, कंसल्टेंट हूं, आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस। जब आप इस माइंडसेट से जाते हैं, कोई एक्सक्यूज वर्क नहीं करता, कोई नॉन अचीवमेंट नहीं रहती, कोई फेलियर नहीं होता। और जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि देयर वाज सम इशू विद अस, दैट इज व्हाई वी हैव नॉट अचीव्ड इट, वहां से गेम चेंज शुरू होती है। और सारे लोग गेम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि सबको चाहते हैं कि हम टॉप पोजीशन में रहे। आज जब तालियां बजी 2 लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए, एक लीडर के लिए, उसका अपना ही एक फख्र था कि उसने अचीव किया, बाकी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, जबरदस्त हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं था कि यार मैं भी कर सकता था।
अगर आपके जहन में अभी भी ये बात नहीं आई कि मैं कर सकता था या नहीं, इसका मतलब अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया और आप अभी तक गड़बड़ पे हैं। लेकिन अगर आपने रियलाइज कर लिया है कि यस देयर वाज सम इशू, एक्सक्यूज नहीं मेरे कोई आड़े आ रहा, देयर वाज सम इशू इन आवर प्लानिंग, मे बी प्रिपरेशन, मे बी एग्जीक्यूशन, इसका मतलब यह है कि आप फेलियर वाले रास्ते से निकल गए और अब मे बी नेक्स्ट स्टेप, मे बी नेक्स्ट टारगेट यू विल बी एबल टू अचीव। तो बहुत क्लियर रखें, अपने रास्ते में कभी भी किसी भी तरह के एक्सक्यूजेस को ना आने दें। द मोमेंट you will start thinking that excuse is bigger than your passion, excuse is bigger than yourself, excuse is bigger than your intent, आपकी नीयत से बड़ा है, excuse is bigger than your goal, आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। आपका गोल बड़ा है, आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा है, आपका इंटेंट पॉजिटिव है, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड है कि आप करेंगे, फॉर श्योर आप कर सकेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके।